ट्रेनिस चैनल की तरफ से फ़रज़ का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? आज इस्लामाबाद में बड़ी ही अच्छी धूप निकली हुई है। इस वक्त बाहर खूब बैठें और विटामिन डी जो है उसको एब्ज़ॉर्ब करें और इन्जॉय करें धूप के अंदर, और अच्छा सा गरम गरम इनटेक्स रखें। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ एक्सरसाइज को जारी सारी रखें। ये हमारी हर उम्र में हमें हेल्प करती है। ज़्यादा ना हो सके तो कम करें, लेकिन करें ज़रूर, और वो भी रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। इसके साथ साथ मेरी उम्र में जैसे हम महसूस करते हैं कि हमारी कभी नेक पेन हो रही होती है, कभी बैक पे, और कभी लोअर बैक जो है उसमें थोड़ा दुखन हो जाती है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जो कि हमारी ज़ाहिर है कि बैठने उठने की जो पोजीशंस होती हैं वो इंक्लूड है। उसमें सबसे बड़ा जो है कि हमारा पोस्चर कैसा रहता है, खड़े होते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, चलते फिरते हुए, और फिर बेंड करते हुए। जबकि हम कोई चीज़ नीचे से उठाना चाहें तो हमें किस तरह झुकना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह जब हम खड़े होने की पोजीशन में होते हैं तो हमें किस तरह खड़े होना चाहिए। हमारे जो बॉडी है, ज़ाहिर है कि वो स्पाइनल कॉर्ड जो है, हमारी वर्टिब्रास जो हैं उसको स्ट्रेट होना चाहिए। वो कुदरती जो कर्व हैं वो रहने चाहिए, जो कि हमारे 3 बॉडी कर्व हैं, जो ये बैक ऑफ द नेक, फिर मिडल कर्व और फिर नीचे का कर्व। तो इनको अलाइनमेंट यानी सीधे होने में होना चाहिए, जिसमें कि आप कुदरती तौर पे जो कर्व्स बनते हों उसी को मेंटेन रखें। उसमें यह है कि जैसे हम कभी ढीले ढाले स्लाउचिंग उस तरह की पोजीशन में होते हैं, जो कि हमारे पोस्चर के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। अगर हम वैसे देखें तो पोस्चर का मतलब है कि हम अपनी बॉडी को किस तरह होल्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्चर। यानी अगर आप खड़े हैं तो आप यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट, अपना शोल्डर्स जो हैं आपके वो ठीक हों, सीधे हों। फिर आपका जो नेक है वो झुकी हुई ना हो, या इस तरह जैसे हम बहुत ही ढीले ढाले से बैठे होते हैं उस तरह नहीं हमें बैठना चाहिए। नीज़ जो हैं आपकी वो स्ट्रेट होनी चाहिए। टांगें जो हैं, जो हमारे घुटने हैं, उनको स्ट्रेट होना चाहिए। आमतौर पे हम देखते हैं कि बड़ा ही वो हम लेथार्जिक से वे से खड़े होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही बैलेंस वेट नहीं डाल रहा होता हमारे जॉइंट्स पे, जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए भी बड़ी नुकसानदेह है। फिर ऐसा जॉइंट्स वीक होते हैं, बैलेंस ठीक नहीं रहता। अगर हम ठीक खड़े नहीं होते तो उसमें गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जब हम स्टडी करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि 2 किस्म की हमारी पोस्चर्स हैं। एक है डायनामिक और दूसरा है स्टैटिक। डायनामिक में तो जाहिर है कि रनिंग, चलना फिरना, फिर बेंड होना, इस तरह की पोजीशंस होती हैं। जबकि दूसरे में, पहले वाले में जैसे दौड़ना भी है, लेकिन जो दूसरा है स्टैटिक, उसमें है आपका बैठे रहना कुर्सी पे या किसी भी चीज़ पे बैठना, फिर खड़े होना, और फिर उसमें सोना शामिल है, जिसमें कि लेटना, किस पोजीशन पे आपको लेटना चाहिए। अब हम ये है कि जब हम कहते हैं कि सही पोस्चर क्या है, तो सही पोस्चर का मतलब यही है कि जब हम बैठें, खड़े हों या किसी भी पोजीशन में हों, तो हमारे जो 3 कर्व हैं हमारे बॉडी के, उनको मेंटेन रहना चाहिए किसी न किसी हद तक। और अगर हम ये पहले तो हम कुछ दिन, कुछ मुद्दत के लिए रेगुलर इसको अपने जहन में रखते हुए करेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी खुद ब खुद आदी होने लगती है इसके मुताबिक। तो इसको ज़रूर करें, ध्यान में रखें। और ख़ास तौर पे हमारी एक, जैसे मेरी भी उम्र है, तो जब हम नया इस पे सोच रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम तो अब बहुत लेट हो चुके हैं। जो हमारा बॉडी पोस्चर था वो बन गया है, हम इसमें कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। रिसर्चेस जो हैं उसको हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि लोगों ने 80s और 90 जो ईयर्स थे उसकी उम्र में भी लोगों ने अपने पोस्चर को जब चेंज किया तो उसमें बहुत तब्दीली आई, और उनके जो एक्स थी उसमें बहुत फ़र्क पड़ा। तो इसको बिल्कुल लाइट ना लें, और इसको कोई भी आपकी उम्र हो, किसी भी उम्र में आप फॉल करते हो, आप इसको चेंज करने की कोशिश करें और अपने जिस्म को भी आराम पहुंचाएं, क्योंकि हमारा जिस्म वरना टेंशन में रहता है, वो सही तौर पे काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप बैलेंस वेट नहीं डालेंगे अपने जिस्म पर, तो उसके जो जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, फिर हमारे मसल्स हैं, वो वीक होने लगते हैं और फिर दर्दें शुरू हो जाती हैं। हम गलत पोस्चर में बैठते हैं या उठते हैं, चलते फिरते हैं, तो वो हमारी हेल्थ पे क्या असर डालता है।
उसमें सबसे जो पहला है वो तो ये है कि हमें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्रेजाइल हो जाती है, वो नाजुक हो जाती है, तकलीफ़ जो हैं वो बढ़ती हैं। फिर यह है कि हमारा जो नेक है, शोल्डर है, बैक पेन है, वो होने लगती है, उसके चांसेस बढ़ते हैं। और आमतौर पे यही चीज़ें हैं जो कि हमें पता चलती हैं कि हमारा जो पोस्चर है वो इतना अच्छा नहीं है जिसे हमें मेंटेन करना चाहिए। फिर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होने लगती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि लचक जो हमारे जिस्म की होती है वो हमें कम हो जाती है। फिर जोड़ों पर असर पड़ता है। फिर दूसरा जो है वो सही काम नहीं करते हमारे जो जोड़ हैं। फिर जो डाइजेशन है उसके ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ता है, जो कि हमारे कभी जहन में नहीं आया कि डाइजेशन का इसके साथ कोई असर है। हालांकि जब देखते हैं कि जब पोस्चर हम अगर सही तौर पे हम नहीं बैठते, जैसे कि बैठने की पोजीशन होती है और इस तरह झुक के बैठते हैं, तो जाहिर है कि सारा जो ज़ोर है वो आपके इस तरह स्टमक के ऊपर आता है और उससे फिर इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरा है तवाज़न। जैसे मैंने कहा कि बैलेंस आपके खड़े, अगर आप खड़े नहीं ठीक हुए, आपने अपना टांगों को सही नहीं रखा हुआ उसके मुताबिक, तो उसमें आपके गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। फिर जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है अगर आप सही तरीके से नहीं बैठते। इसके साथ साथ हमें हल्की फुल्की सी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। योगा जो है वो जो बेहतरीन है उसकी एक्सरसाइजेस वो बहुत ही मुफीद साबित होती हैं इस उम्र में भी। ये है कि अपने वज़न पर ध्यान दें। आपका जो आपकी हाइट है, आपकी उम्र है, उसके मुताबिक आपका वज़न मेंटेन रखें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है तो वो हमारे तमाम जॉइंट्स के ऊपर असरअंदाज होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ज़्यादती हो सकती है आपकी। अब जैसे कि ज़्यादा वज़न जो है वो हमारे स्पाइन पे, हमारे इस वाली जिस्म के इस हिस्से पे असरअंदाज होता है और इन्हीं जगहों पर फिर ज़्यादा आपको एक्स वगैरह महसूस होती हैं। इसके साथ साथ जो एक और बहुत ही अहम चीज़ है और ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों में, वो ये है कि आप कंफर्टेबल और लो हील शूज़ इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे वॉकिंग वगैरह के लिए तो खैर आपको वॉकिंग शूज़ ही इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन आम तौर पे दूसरी जगहों पे भी, फॉर्मली भी और घर पे भी आपको चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो। पंजे जो हैं, जहाँ पे पंजा जाता है, वो बड़ा ही कंफर्टेबल उसका साइज़ होना चाहिए। और दूसरा ये है कि कम हील के शूज़ जो हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि जब हम हाई हील शूज़ इस्तेमाल करते हैं, छोटे उम्र के लोग भी, तो सारा जो बॉडी वेट है वो आपकी पंजों के ऊपर आ जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए। तो अगर इन चीज़ों पे भी हम थोड़ा सा ध्यान दें और इनको मद्देनज़र रखें तो बहुत सारी तकालीफ जो है वो इससे रद्द हो सकती हैं। आइंदा तक के लिए खुदा हाफिज़। हम आइंदा देखेंगे कि हमें खड़े होने में, बैठने में, सोने में किस तरह की पोस्चर्स रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।